हेलो गाइज एंड हाउ यू पब्लिक। बोले तो नहीं बोलना भी नहीं क्या STM। आज हम बात करेंगे दोस्ती के ऊपर। मतलब आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप एंड बहुत ऑसम रहने वाला है। तो ये वीडियो आप देखेगा एंड तक आपको अपने दोस्तों की याद जरूर आएगी और बताइएगा कि आपके जो भी मैं आगे शेयर करूंगा आपके साथ क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप सब गाइज एक्साइटेड है तो एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो यार, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। चलिए बस 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 बहुत हो गए, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो भाई मेरा ग्रुप है सबसे अलग और मेरे दोस्त है सबसे अलग। हम सबसे ज्यादा मस्तीखोर हैं, हम सबसे ज्यादा बकचोद है। भाई एक बात बताओ, ऐसा सच में कौन कौन सोचता है? सोचते हो ना ऐसा सोचते हो ना भाई, सब यही सोचते हैं। मतलब पता है, जब हम ऐसा स्कूल में थे या कॉलेज में, अब आगे भी अब भी भाई मतलब इतने बड़े हो गए हैं, अपना एडल्ट एज में आ गए, बट आज भी ना वही चीज़ है मेन ना दिमाग में, क्या हमारा ग्रुप सबसे बेस्ट है, हम सबसे बेस्ट है। और सबसे मेन बात, उसमें बेस्ट वाली कोई चीज़ होती नहीं है। हमने अपने आप को अपने दोस्तों को हाइप दे रखा है कि हम बेस्ट, हम सब बड़ा बकचोद कोई नहीं। और ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा हर स्कूल का हर एक ग्रुप पूरे हिंदुस्तान मतलब पूरे वर्ल्ड को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो मानते हैं। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसा आप कभी देखते हो, मतलब आपने पहले कभी भुवन बम की, सबसे पहले हमने इंडिया में वीडियोस देखी, फिर आशीष चंचलानी की देखी, देन उसके बाद और भी यूट्यूबर्स उठकर आए, है ना, राउंड टू हेल, हर्ष बेनीवाल, मतलब इन्होंने अपने दोस्तों को भी इंक्लूड करा और भी यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं। और लगता है भाई क्या ये बकचोद है। फिर ऐसा दिमाग में आता है ये सच में, अब इससे अच्छा तो हम कर लेते हैं, और हम करते भी हैं, बस हम रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसा सभी को लगता होगा भाई, मुझे भी लगता है, मेरे दोस्तों को भी लगता है, और सभी को मैं जिससे मिलता हूँ हमारा ग्रुप सबसे बेस्ट, हमारा ग्रुप सबसे बेस्ट। अच्छा, फिर उस ग्रुप में होता क्या है, किस तरीके के दोस्त होते हैं? अब एक ग्रुप ऐसा ना 2-3 जनों का भी होता है, 4-5-6 से अलग अलग एक ग्रुप होता है जो बड़ा होता है, पर उसमें क्लोज फ्रेंड्स कुल 3-4 होते हैं। अब कैसे होते हैं मैं अपने दोस्तों को एग्जांपल देता हूँ, और बताया ना आप लोग नीचे कमेंट में कि आपके ऐसे दोस्त हैं या नहीं। लाइक मैं बताता हूँ, हमारा ग्रुप सबसे पहले बनता है मुझसे। यहाँ तो खत्म ही हो जाएगा, सॉरी गलत जगह स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं अपने ग्रुप को मतलब बताता हूँ। सबसे पहले हमारा एक दोस्त आता है भाई, और वो सभी ग्रुप में आता है, जो एकदम स्मार्ट हैंडसम, एकदम स्कूल टाइम से एकदम चिल पर्सनैलिटी, सब उसके दोस्त होते हैं भाई। जिस ग्रुप में बैठो वो सब उसके दोस्त होते हैं। ये एकदम होता है स्मार्ट, एकदम टीचरों से उसकी बहुत बनती है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा। भाई सबके ग्रुप में कैसा लड़का होता है, पर मुझे आज तक उस लड़के के बारे में एक समझ नहीं आया, ये सारी गलतफहमी उसे ही क्यों होती है। ये मेरे दोस्त की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि उसे लगता है कि सब उसके दोस्त है और वो बहुत स्मार्ट है और सब लड़कियां बात करना चाहती है। जब वो मुड़ता है ना भाई, सच बता रहा हूँ, दोस्त है कभी उसके मुंह पे नहीं बोला, सब उसको गाली देते हैं। और इवन हम ग्रुप वाले भी गाली देते हैं, भाई से स्टड बनने की क्या जरूरत है यार। देखा क्यों स्टड बनता, और देखा अपनी बेइज्जती करा के आ जाता, साथ में हमारी और कराता भाई, क्योंकि बेइज्जती तो हमारे ग्रुप की भी हो गई। और भाई एक बात है, फिर भी बंदे का कभी कॉन्फिडेंस कम नहीं है, उसे आज भी ये लगता है कि हाँ वही है, वही जरूरी है, वही स्टड है, सब कुछ वही करेगा और वही कर सकता है। खैर होता है भाई, ऑफकोर्स आप लोग के ग्रुप में होगा, कोई होगा तो नीचे मेंशन करिएगा कि आपका ऐसा दोस्त कौन है। उसके बाद ग्रुप में आता है एक टिंगू सा, मतलब सबसे छोटी हाइट का, सबसे बदमाश और हर वक्त लड़ने को रेडी। भाई हाइट छोटी होती है, पतला से ऐसा लगता है कि किसी ने पैर रख दिया ना, ये नीचे चींटी की तरह आ जाएगा। और ये तो कुछ नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है जब तेज हवा चलती है भाई, इसके जिम में ना ऐसे 5 का सिक्का कर दो जिससे हवा की वजह से उड़ ना जाए। पर नहीं भाई, जब भी कुछ मैटर हो, छोटी छोटी बात पर सीधा भाई सामने वाले का वो खुद 4 फुट का, 3 फुट का, 6 फुट आदमी का कॉलर पकड़ने के लिए पूरा अपना हाथ ऐसे ऊपर कर लेता है। मुझे भाई आज तक ये चीज समझ नहीं, उसके अंदर वो गट्स कहाँ आते हैं, वो कहाँ से लाता है वो भाई। ये इंसान इतना अग्रेसिव होता है ना, वो पूरे ग्रुप के अंदर अग्रेशन भर के रखता है। एक खासियत तो है भाई इसकी, खैर छोटा है तो पिट के भी आता, पर भाई मारता भी है, और उसका हाथ बहुत तेज लगता है, पतला सा हड्डी सा ऐसा बोलते हैं, तो हड्डी सा इसका हाथ तेज लग रहा है। खैर हमारे ग्रुप में भी ऐसे दोस्त हैं। उसके बाद हमारी एक अलग स्पीशीज आती है, वो स्पीशीज आती है भाई कुछ अमीर दोस्तों की, मस्त पैसे वाले जो होते हैं ना, खतरनाक। ये होता है हमारे यहाँ एकदम रॉयल फैमिली का दोस्त, एकदम रिच पैसे वाला, गाड़ी में आते जाते हैं, गार्ड्स होते हैं, मतलब मस्त। और हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ भाई, उसे लगता है कि वो ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पास पैसा है। और फिर भी एक बात बोलूँ उस बंदे के बारे में, ऐसा तुम सब बताना, तुम लोग के साथ ऐसा होता था नहीं भाई? जब भी जैसे लंच होता था, हम सोचते थे चलो कैंटीन पर चलते हैं, कैंटीन पर चल के अपना लंच करेंगे। कैंटीन पर जाओ भाई, हमारे हाथों में लंच नहीं होता। हम वो 4-5, अच्छा हमारे ज़माने में 4-5 की आती थी, 10-15 की आती है। पैटीज खरीदते तो 5 रुपये का क्रीम रोल ऐसे 10 रुपये घर से लेके आते थे, वो बंदा उसमें से खाता था, पर अपने घर से लंच लेके आता था और शेयर तक नहीं करता था आसानी से। हम सोचते थे भाई इतना पैसा कहाँ लेकर जाएंगे, इतने कंजूस है। और उसका नाम हमेशा कंजूस के नाम से याद रखा गया ग्रुप में। भाई वो आदमी इतना कंजूस होता था, जो पेंसिल जब खत्म हो जाती थी ना, जो हाथों के बीच में भी नहीं आना, बंद हो जाती थी ऊपर की साइड से, उसे भी शॉर्प करके कोशिश करता था यूज करने की। यहाँ तो कितनी वो शॉर्प कर लिया करता था उस पेंसिल को कि उंगलियों में फंसती थी कई बार तो। और पेन यूज करता था भाई, जब खत्म हो गया पेन में जरा सी इंक पानी डाल के कोशिश करता था वो भी चल जाए, फेंकता नहीं था पेन आसानी से। और उसके बाद भी कभी भी उसके बैग में नया पेन नहीं मिलता था, पेन खत्म हुआ, रिफिल फाड़ी लगा ली। भाई करोड़पतियों के भी 2-2 रुपए, लगता है करोड़पति ऐसे ही बनते हैं। फिर उसके बाद आता है भाई ग्रुप का सबसे एंटरटेनिंग इंसान। वो एंटरटेनिंग इंसान इसलिए क्योंकि वो पूरे ग्रुप को एंटरटेन करता है। वो एंटरटेन अपनी हरकतों और अपनी बातों से नहीं करता, वो करता है
अपनी बेइज्जती करा के। एक ऐसा मतलब ऐसे दो लड़के होते हैं ऐसे ज्यादातर, एक कभी कभी थोड़ा मोटू सा गोलू मोलू सा शाही सा लड़का होता है, और एक कभी कभी वो होते हैं ना जिनसे ज्यादा कोई बात नहीं करता, छुपे छुपे रहते हैं, बोलते हैं वन लाइनर बोलते हैं, वो भी ग्रुप में 4-5 जनों में। पर उन दोनों की भाई जरूरत से ज्यादा बेइज्जती होती है वो, और पूरा ग्रुप क्या पूरी क्लास उनके बेइज्जती करता है, ग्रुप सबसे ज्यादा करता है और मजे लेता है। और उनसे मतलब जब तक वो ना हो तो वो ग्रुप की शान वही होते हैं भाई, उनके बिना ना ग्रुप ऐसा फीका लगता है। आपको कुछ भी एग्जांपल देना होता है तो आप उनके ऊपर डाल दे। तो जैसे मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त था, वो ऐसे क्लास में बैठ के ना जादू जादू धूप ऐसे ऐसे कर रहा था। और भाई सच बता रहा हूँ, जब टीचर ने पूछा कौन कर रहा है, तो भाई वो सबसे सीधा लड़का टॉपर जिसकी 95+ परसेंटेज आती है, उसके ऊपर सबने नाम लगा दिया। टीचर ने उसे बकायदा मारा और डांटा, और तब से उसका नाम धूप पड़ गया, जादू पड़ गया भाई, कि बताओ करा कोई पिटा कोई। और हमेशा वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए तैयार रहते, उसके बाद भी हंसते रहते हैं। उनकी बेइज्जती हो गई ठीक है, उसके बाद भी हंसते हैं। बड़े होकर कभी कभी रोते हैं क्या सब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लड़की नहीं पट, वो बात अलग है, पर उस समय हंसते हैं और वो ग्रुप की जान बन जाते हैं। फिर आते हैं भाई कुछ और लड़ाकू लोग, जो एकदम ऐसे हट्टे कट्टे 6 फीट के आसपास, 5 फीट प्लस, 5.5 5-10 ऐसी हाइट होती है। उनका गुस्सा हमेशा भाई वो छोटे वाले से भी ऊपर रहता है। छोटे वाले को हाइप वही देते कि तू कहीं भी भले ले मैं करूंगा। और भाई उनकी जानकारियां बाहर ऐसी होती है, स्कूलों में जितने भी लड़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं होती, लड़ाई बड़ाई में रहते हैं, वो उनसे बहुत कनेक्टेड रहता है। और वो सबके ग्रुप में होता है भाई। उसकी शक्ल भी ऐसी होती है कि अगर बाहर पकड़ा गया ना बिना स्कूल की यूनिफॉर्म के, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, भाई तू आतंकवादी है, तू चोरी करके आया है, तू स्कूल में बम बम लगाना आया तू। उनकी शक्लें भी ऐसी होती है। फिर आता है भाई ग्रुप का वीवीआईपी पर्सन, मतलब मेरे टाइप का ठीक है, ज्यादा अपने लिए बोले, बट ग्रुप के वो वीवीआईपी लोग होते हैं ना, जो भाई हमेशा हर किसी का मजाक उड़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई में ठीक होते हैं, देखने में ठीक ठाक होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, टीचरों से भी दोस्ती होती है, पूरी क्लास से भी बात करते हैं, बाहर ग्रुप में भी बात करते हैं, लड़ाइयों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं भाई, वो सब काम करते हैं। अपना भी कभी कभी मजाक उड़वा लेते, तो दूसरे का तो बहुत ज्यादा उड़ाते हैं। वो मेन ग्रुप के लीडर बन जाते हैं। वो भाई ग्रुप की जान होते हैं, क्योंकि वो सबको बांध के रखते हैं, और वो सबसे ज्यादा बकचोद आदमी होते हैं। वो ग्रुप में कोई लड़ाई हुई उसके पास जाएगा, ग्रुप में कुछ दिक्कत है उसके पास जाएंगे, ग्रुप वालों की दूसरे ग्रुप से उसके पास जाएंगे, कुछ खेलना है उससे पूछेंगे, जो वो बोलेगा आखिरी फैसला होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ग्रुप का मोदी वही है भाइयों, ऐसे करके बात नहीं करता, पर ग्रुप का मोदी होता वही है। सारे के सारे लोग उसकी बात तो ऐसे मान लेते कि हाँ भाई इसकी बात मान लो, ये सही बता रहा है, यही हमारा करियर आगे लेके जाएगा। उसे अपने करियर का नहीं पता होता, आगे जाके वो साइकिल में पंचर लगा रहा हो, पर भाई वो बाकी हर जगह एडवाइस दे रहा भाई दोस्तों को, उनकी करियर पे, रिलेशनशिप पे, खुद चाहे सिंगल पड़ा हो। और भाई वो ऐसा सिंगल होता है ना जिसकी गर्लफ्रेंड कब कहाँ कितनी बदल जाती है, आज तक किसी को पता नहीं चलता। राज खोल दिया क्या मैंने अपना? तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार अपने दोस्तों को भेजना जरूर, अगर याद आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। और इसमें आप एंड तक देखो, देखो अभी भांति भांति के बंदे आएंगे, क्योंकि अब जो भांति वाला बंदा आने वाला है ना, वो भाई वो होता है ग्रुप में सबसे इरिटेटिंग इंसान। भाई ये होता है ग्रुप का आशिक। भाई लोटी पिटी शक्ल होती है कई बार, है ना, एकदम ऐसे फटीचर। उसके तो यूनिफॉर्म भी ऐसी होती है कि शर्ट एक साइड से अंदर एक साइड से बाहर, टाई कभी सीधी टेढ़ी मेढ़ी, आई कार्ड को उसे पता नहीं होता, बाल उसका राइट वाला लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट वाला भी लेफ्ट में जा रहा है, राइट में उसे नहीं पता होता, आधे बाल खड़े आधे गिरे हुए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर भाई उसे हर लड़की से प्यार हो जाता है, हर लड़की से जाके बात करता और पिट के आता, फिर टीचरों से पिटता, फिर आके हमारे पास होता भाई उसने मारा, भाई उससे सेटिंग करा दे, इससे सेटिंग करा दे, भाई कोई तो पटवा दे, इससे सेट। भाई आज तक समझ नहीं आई, इतनी तो मैंने फोन में सेटिंग नहीं करी भाई, ये वीडियो बनाने के लिए सेटिंग नहीं करी जितनी उसकी सेटिंग कराई है। भाई वो बंदा इरिटेट कर देता है बिल्कुल, पर ठीक होता है ग्रुप में, सबके ग्रुप में होता है, जान होता है भाई ग्रुप की, क्या कर, पर इरिटेट जरूर करता है भाई, उसकी सेटिंग ही नहीं होती। हाँ एक बात है, शादी पे देखते हैं भाई एकदम से अचानक से कहाँ से सुंदर लड़की से शादी कर लेता है, और ऐसे लड़के होते हैं या तो लव मैरिज कर लेते हैं, अरेंज मैरिज होती है इनकी, और भाई 21-22-23 साल तक हो जाती है इनकी। हम तो देखते रहते हैं 26-27-28 साल में भी क्या हम सिंगल बैठे हैं घर पे, काम धंधे का पता नहीं है, क्या अपने सर को पकड़ के भाई ये बंदा सेटल भी हो जाता है, या तो जॉब कर रहा होता है, इसका बिजनेस चालू हो जाता है, पता नहीं, ठीक है हाँ हो जाता है ऐसे इरिटेटिंग बंदे के साथ भी, फिर वो हीरो बनता है, वो स्टार बन जाता है। अब स्टार्ट से याद है, अब भाई बात करूंगा फेस ऑफ द ग्रुप। एक बंदा होता है फेस ऑफ द ग्रुप, वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई आप सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप का जो सबसे स्मार्ट लौंडा होता है। भाई वो इतना स्मार्ट होता है, पर वो तो नहीं शाय होता है। मतलब आप मानोगे लड़कियां उससे बात करने को तड़पती हैं भाई, हमसे तो, हमें तो भगा दिया करती थी। ग्रुप में आती थी, हेलो XYZ नाम लूंगा एग्जांपल में, है ना, जैसे हेलो आज XYZ नहीं दिख रहा, हाँ तो क्या हो गया, हमसे बात कर लो, अरे तू निकल, उसी से बात करनी, ऐसे करके हमें तो बता रही हूँ भाई। उस बंदे को ऐसी पता नहीं क्या स्मार्ट होता, तो शाय लड़कियां सामने खड़ी जाती थी तो उसका नुन्नू नहीं खड़ा हो पाता था, ऐसा लगता है इतना शाय पैंट गिल्ली हो जाए बंदे की, कोई लड़की से हाय हेलो सामने से बोल दे। भाई वो ग्रुप में हर जगह इन्वॉल्व हो जाता है वो बंदा, पर जहाँ मस्ती की बात होती है वहाँ चुपचाप बैठा रहता है। कई बार लड़की बाजी की बात होती है, चुपचाप बैठा रहता है, लड़की उसके साइड में बैठ जाता, तो भाई वो तो स्टैचू बन जाता है। इतना तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैचू नहीं बनी, इतना वो बन जाता है एकदम सख्त। और सख्त लौंडा ऐसे नहीं कि लड़की देखे पिघल रहा, उसका मन कर रहा बात करूँ, लड़की का हाथ पकड़ूं, पर सख्त ऐसा बन गया उसका हाथ नहीं उठ पा रहा, पता नहीं क्यों इतना शर्माता है वो, पर लौंडा स्मार्ट होता है। खैर चलो वो भी उसकी है। फिर आते हैं भाई ग्रुप में एक रैबिट कपल वाला, वो तो क्यूट क्यूट से छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने वो कपल, दोनों क्यूट क्यूट से कि हाँ भाई ये तो आगे जाके शादी करेंगे, वैसे वाला एक वो तो भाई हर किसी के ग्रुप में होता है। हाँ ये तो बहुत सारे थे, खैर कोई नहीं, एक वैसा कपल भी भाई जरूर होता है।
और अगर आपके ग्रुप में लड़कियां हो तो भाई एक लड़की होगी जो अपने आप को समझती है प्रिंसेस, पापा की परी, नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड तो ऐसा होगा, उससे खूबसूरत कोई लड़की नहीं है। जैसा जाकिर खान ने कहा था तुम्हारे लिए सांस ले, जैसा अमित शाह जी ने कहा जान दे सकते हैं, मतलब उस तरीके से उसका एटीट्यूड होता है। आज तक समझ नहीं आया वो एटीट्यूड कहाँ से लाती है। उसके बाद 2-3 पढ़ाकू बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट, समझ नहीं आता कि भाई कहाँ कहाँ इतनी पढ़ाई लेके कहाँ जाओगे भाई। स्कूल में टॉप करते हैं, एग्जाम्स में टॉप करते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, फिर कॉलेज में टॉप करते हैं, उसके बाद भाई नौकरी कर रहे होते हैं। कभी कभी तो मार्कशीट बोलती है कि भाई कभी तो कम मार्क्स ले आओ, थोड़ा हमें भी मौका दे दो कम मार्क्स का। खैर भाई बहुत लोगों की बात कर ली, अब मैं बात करूंगा ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत और ग्रुप के हर एक इंसान की सोच की। ज्यादा लोगों को भूल गया, हो सकता है तो कोई एक आध लोग रह गए हैं, तो गाइज प्लीज नीचे मेंशन करना कमेंट सेक्शन में आपको कितने दोस्तों को याद है, उनका नाम लिखना, उनकी आइडिया मेंशन करना। पर ग्रुप की सबसे बड़ी सोच के बाद जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी होते हैं, कभी कभी मैंने अलग अलग क्वालिटीज बताई हैं, एक इंसान में ऐसी 2-3 क्वालिटी हो जाती है, कभी कभी ऐसे अलग अलग होते हैं, बट हाँ ये सारी क्वालिटीज से आपका ग्रुप बनता है। और सबको ये लगता है कि भाई वो इस ग्रुप के वीआईपी है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो नहीं होंगे तो ग्रुप नहीं होगा। और ऐसा एक इंसान नहीं, ऐसा हर कोई सोचता है, हर कोई सोचता है कि मेरे बिना नहीं होने का, मेरे बिना नहीं चलने का ये ग्रुप। और जहाँ भी जाते हैं तो एक ही नारा लगाते हैं, हमारा ग्रुप सबसे बेस्ट, हमारा ग्रुप सबसे बड़ा बकचोद, हमारा ग्रुप ये, हमारा ग्रुप वो, हमारा ग्रुप सबसे अलग। जैसे वो चलता है ना, वो मेरी वाली अलग है, वो फिर मीम में पता चलता है वो अपना पेंडा लेके चल रही है, उसमें कुक्कू का जादू है या धोखा देके चलेगा बाद में रो रहा है। इसी तरह होता है भाई ग्रुप्स के साथ, मतलब थोड़ा है ट्रेजिक है, थोड़ा ठीक है, बट होता यही है गाइज। सबको लगता है अपना ग्रुप बेस्ट है, आगे जाके सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, 2 बिखर जाते हैं, वो बात अलग है, बट हाँ लगता है सबको यही है उनका ग्रुप बेस्ट है। तो गाइज अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अपने बेस्ट ग्रुप के बेस्ट फ्रेंड्स या फिर जो भी थी या मेमोरी जो भी याद आई, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एंड में एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, बोले तो नहीं और बोलना भी नहीं, क्या STM। और अगर हंसी आ रही हो या फिर थोड़ा फनी लगाओ तो प्लीज़ शेयर करना, और बाद में तुम लोगों के लिए बहुत सारी हंसी, और जिसको अच्छी लगे तालियां भी बजा सकते हो। शुक्रिया, धन्यवाद।